नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण बागी। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी का अंतिम संस्कार आज पटना में गंगा तट पर हो गया। रामविलास पासवान जी का निधन ऐसे समय में हुआ है जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में व्यस्त हैं। उनके निधन का बिहार की राजनीति पे, खास करके विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और देश प्राण अखबार के संपादक अनिल विभाकर जी। विभाकर जी, आपका स्वागत है। रामविलास पासवान जी कई मायनों में खास थे। खास ये थे कि बहुत नीचे से उठ करके वो शिखर तक पहुँचे थे और अपने स्वभाव से उन्होंने एक ऐसा समर्थकों का समूह तैयार किया था जिसका कोई सानी नहीं था। कभी वो किसी के खिलाफ कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते देखे गए, ना ही दल को किसी गठबंधन से अलग होते समय कोई कटुता पैदा की, न किसी गठबंधन में शामिल होने के बाद कटुता आपस में रही। तो ये उनका एक समन्वयकारी स्वभाव था और उनके समर्थकों में सभी वर्ग के लोग शामिल थे, चाहे वो दलित हों। दलितों के तो नेता कहे जाते थे, मगर ऊंची जातियों के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। पिछड़े लोग भी उनके साथ थे, उनकी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर थे और एक बड़ा समर्थक समूह उनके साथ था। आमतौर पर यह देखा जाता है कि दलित नेता ऊंची जातियों के खिलाफ कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके खिलाफ उनके मन में एक तरह का गुस्सा, एक तरह का आक्रोश होता है, मगर रामविलास जी में ऐसा नहीं था। वो ऊंची जाति के लोगों को, जिन्हें सवर्ण जाति भी कहते हैं, सवर्ण जातियों के लोगों को भी बड़े प्यार से साथ अपने जोड़े रहे और अंत तक उनका यह रिश्ता कायम रहा। तो क्या उनकी मौत से बिहार में कोई सहानुभूति की लहर पैदा होगी चुनाव के मद्देनज़र? और अगर होगी तो उनके उत्तराधिकारी चिराग पासवान या उनकी पार्टी इस सहानुभूति लहर को कितना कैश करा पाएगी, हम इसी पर बात करेंगे। आपको क्या लगता है विभाकर जी कि क्या कोई सहानुभूति लहर इनके निधन से अभी पैदा होगी, ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है? सहानुभूति तो थोड़ी उसकी लहर होगी, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या बहुत मायने रखती है जी। ये तो मानना पड़ेगा कि लोजपा का जो जनाधार है वह दलितों के बीच है। वो सवर्णों की पार्टी या और लोगों की पार्टी नहीं थी, वो लोजपा दलितों की पार्टी है। बावजूद इसके, चूंकि रामविलास जी का स्वभाव समावेशी स्वभाव, तो उनके प्रति हर वर्ग में, हर जाति में उनके लोग प्रशंसक थे, उनके समर्थक थे और सबका बढ़िया जो मिला जुला के चलते थे। समावेशी, इसलिए मैंने कहा समावेशी स्वभाव था। तो इनके निधन से व्यापक पैमाने पर लोग आहत हुए हैं, इसलिए सहानुभूति लहर तो चुनाव में होगी जी, लेकिन इसका आनुपातिक असर होगा। ऐसा नहीं, मतलब जहाँ समर्थक ज्यादा है वहाँ ज्यादा असर होगा, वहाँ कम दिखेगा। हाँ, आनुपातिक असर होगा। मगर असर होगा जी। और इसका लाभ लोजपा को कुछ न कुछ जरूर मिले। उसका मत से बढ़ेगा, उसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी, ये लाभ लोजपा को मिलने जा रहा है। मगर ये इस पर भी तो डिपेंड करेगा कि कितना वो कैश करा पाते हैं, उनकी पार्टी या चिराग पासवान उस सहानुभूति के भाव को कितना कैश करा पाते हैं, उसको कितना वोट में तब्दील करा पाते हैं, इस पर भी तो डिपेंड करेगा। ये तो कैश सहानुभूति जब होती है तो वो कराने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। जब सहानुभूति है तो कोई ऐसा करेगा तब सहानुभूति मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। सहानुभूति जब है तो कैश कराने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उसको भुलाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा जी। चुनाव मैदान में 147 लगभग जगहों पर
लोजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी, हाँ। जैसे कि घोषणा कर चुके हैं चिराग पासवान। और उसमें बड़ी बात यह है कि सारे प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ के खिलाफ होंगे। उसमें बीजेपी के खिलाफ भी कुछ होगा, कुछ आरजेडी के खिलाफ भी होगा, मगर उनके निशाने पर जेडीयू है, लोजपा के निशाने पर जेडीयू। तो इसका लाभ लोजपा को होगा और जेडीयू को कुछ नुकसान होगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर मुझको नहीं लगता कि सहानुभूति का असर होगा, बड़े पैमाने पर नहीं होने जा रहा है। नहीं, मगर अभी एक और नई बात सामने आई कि चिराग पासवान ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था कि नाराजगी की वजह क्या है। तो उसमें ये बात सामने आई है कि नीतीश जी के साथ बात हुई थी कि उनकी पार्टी से मंत्री लिया जाए, क्योंकि पशुपति पारस जी मंत्री थे, फिर वो सांसद बन गए तो वो खाली हो गया, इस्तीफा देना पड़ा उन्हें। तब लोजपा की ओर से कोई मंत्री नहीं था बिहार सरकार में। तो नीतीश जी ने जवाब दिया था कि आपके परिवार का कोई होता तो उसको जरूर हम लोग शामिल कर लेते, मगर क्यों आप ब्राह्मण भूमिहार राजपूत को मंत्री बनाना चाहते हैं अपने कोटे से, क्या फायदा होगा। तो इसका एक नकारात्मक असर होगा जिन जातियों का नाम उन्होंने लिखा जो पत्र में सामने आया है चिराग पासवान के, तो वो जातियां भी नाराज हैं नीतीश से, उसका एक असर हो सकता है। दूसरे कि नीतीश जी ने अभी हाल ही में कह दिया था, कुछ ही दिन पहले पत्रकारों ने उनसे पूछा कि रामविलास जी का क्या हाल है, तनातनी चल रही थी पार्टियों में, दोनों दलों में, उसी के बीच में ये सवाल पूछा गया था। तो नीतीश जी ने बड़े अनमने भाव से कहा मुझे नहीं पता, कह के गाड़ी में बैठ के चल दिए। तो इसकी वजह से भी उनके समर्थकों में नाराजगी है। तो ये सब चीज़ें आपको लगता है कि कोई असर डाल पाएंगी? तो इसका जैसा कि आप कह रहे हैं, ये तो नाराजगी की वजह होगी, ये नाराजगी नीतीश कुमार के प्रति होगी, जिसका अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दोनों तरह के लाभ लोजपा को मिलेंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है, जैसा बता रहे हैं आप। तो किसी जात का नाम लेकर के कहना कि आप इसको क्यों बनवाना चाहते हैं, तो हम या तो राजनीति कर रहे हैं, आप कोई घृणा की राजनीति कर रहे हैं। जो जिन जातियों के नाम गिनाए हैं तो उनसे आप परहेज कर रहे हैं। भाई लोजपा ने का चरित्र, भले वो एक दलित पार्टी है, दलितों की पार्टी लोजपा है, लेकिन उसका जो दिखने में जो आया है पिछले कुछ सालों में, उसका स्वभाव जो है समावेशी है, चरित्र उसका समावेशी है, और दूसरी जातियों के लोग भी काफी संख्या में, इसलिए मैंने कहा समावेशी, चरित्र उसका समावेशी है। बिल्कुल। अमूमन दलितों की पार्टी में, जैसे मायावती की पार्टी में आप पाएंगे, ऐसा नहीं पाएंगे, बिल्कुल, लेकिन आप लोजपा में पाएंगे वो सबको लेके चलना। भले खड़ा किया उन्होंने, अलग बात है कि एक जनाधार बनाया, अपनी जाति में जनाधार बनाया, अपने वर्ग में जनाधार बनाया और एक पार्टी खड़ी कर दी, लेकिन इसके बावजूद उनमें दुराव नहीं रहा, वो सब जाति के लोग को शामिल करके अपनी पार्टी में चल रहे थे। ये लोजपा का चरित्र ये है। तो ऐसी स्थिति में नाराजगी स्वाभाविक है, तो थोड़ा थोड़ा असर होगा, और बड़े पैमाने पर हमें नहीं लगता कोई असर नहीं होगा। तो अभी जो स्थिति है बिहार में, कई गठबंधन सामने आ गए हैं चुनाव मैदान में, और अभी और जोड़ और तोड़ चल ही रहा है, टूट भी हो रही है, नए नए दल इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इन सब के बीच जीत हार का मार्जिन जो है, मुझे लगता है कि बहुत कम वोटों से होगा। तो वैसी स्थिति में मान लीजिए कि 1 से 2% वोट भी इधर से उधर होते हैं, लोजपा के पक्ष में आ जाते हैं दूसरी पार्टियों से टूट करके, तो उसका तो व्यापक असर देखने को मिलेगा। देखिए बात यह है कि लोजपा 147 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने जा रही है। जो भी कुछ होगा 147 सीट पर ही तो होगा। 243 सीट है, उसमें 147 सीट पर ही तो होगा, और 147 के 147 सीट तो लोजपा जीतेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल। अब भी इसका
2 विधायक हैं उसके, 10 विधायक होंगे, 15 विधायक होंगे। लोजपा तो अलग होकर लड़ रही है, उसको लाभ ही लाभ है, उसको कोई नुकसान नहीं है। और सहानुभूति लहर कोई ऐसी लहर नहीं बनेगी जैसे इंदिरा गांधी के निधन के बाद बनी थी, जी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बनी थी। वैसी हाँ, वो परिस्थितियां दूसरी थी, वो मर्डर हुआ थे, था। हाँ। तो जबकि यहाँ वैसी इनका स्वाभाविक सहानुभूति लहर, निधन है। हाँ स्वाभाविक है, तो वैसे कोई बहुत ज्यादा असर होगा ऐसा लगता नहीं, लेकिन कुछ तो होगा, उसकी बहुत अनुपातिक होगा। जी, यानी जदयू की मुसीबत थोड़ी बढ़ेगी जरूर, और लोजपा को फायदा होगा। लोजपा को फायदा। तो ये स्थिति स्पष्ट है, जैसा कि विभाकर जी भी मान रहे हैं कि जदयू की मुसीबत बढ़ेगी और लोजपा को इसका फायदा होगा। तो जदयू की मुसीबत बढ़ेगी, यानी कि उसके साथ एनडीए में है वो जदयू, और बीजेपी उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भी हैं इस गठबंधन में। तो ये सब मिला के कहीं गठबंधन ये जो एनडीए है उसकी सीटें कम ना हो जाएं, तो ये एक नया राजनीतिक एंगल, एक नई राजनीतिक परिस्थिति बिहार में पैदा हो सकती है कि एनडीए की सीटें कुछ कम हो जाएं, इसलिए कि जदयू के खिलाफ जो नाराजगी है उसका, और लोजपा के साथ जो सहानुभूति वोट थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, तो वो वोट कटेगा नीतीश कुमार जी का, जदयू का वोट कटेगा और वो ऐड होगा लोजपा के साथ। तो इस संदर्भ में नई राजनीतिक परिस्थिति भी बिहार में बन सकती है, और आगे देखिए कि क्या होता है, मतदाता क्या फैसला करते हैं, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।